Namaste, आज हम साइंस का बेसिक चैप्टर को समझेंगे जो आपकी लाइफ ऐसी जुड़ा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। सर, ये एसिड सुनकर तो सिर्फ वही मूवी विलेंस वाला खतरनाक ग्रीन एसिड याद आता है जो सब कुछ जला दे। हाहा, रिलैक्स, केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं होती। एसिड जो हमारी डेली लाइफ और किचन का बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी सोचा है नींबू या विनेगर का क्या होता है? Because they contain acids, हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अच्छा, तो क्या हर खट्टी चीज एसिड है? और हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल लेवल पर क्या हो रहा है? Great question. Simple logic है जब कोई substance पानी में dissolve होकर H+ ions release कर तो damage low acid है। इन हम कहते हैं proton donors, has HCl, H2SO4, or no-3 या सभी acids का powerful examples हैं जो H+ ions detain. Acids are sour in taste. इसका best example है citric acid जो human lemons और oranges ऐसे मिलता है। सर, अगर टेस्ट खट्टा है तो मतलब मेरा मूड भी कभी कभी एसिडिक हो जाता है जब दोस्ती में खट्टापन आ जाए। हाहा, मूड का तो पता नहीं, पर केमिस्ट्री में pH स्केल ऐसे हम चेक करते हैं कि कौन कितना strong acid है। Blue litmus paper को red कर देना है fatty acid की पहचान है। It's like their secret identity reveal, so science. Science इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं, बस समझदारी की जरूरत है। बिल्कुल सर, अगली क्लास में बेसिस और सॉल्ट्स का भी पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Keep learning and keep exploring. मिलते हैं next video में एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe करना मत भूलना। नमस्ते स्टूडेंट्स, एसिड की स्टोरी तो सुन ली, अब बात करते हैं उनके दुश्मन बेसिस की, जो पानी में रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस। जब भी कोई बेस वाटर में डिसॉल्व होता है वो ये ही आयंस रिलीज करता है। सिंपल, राइट? कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH होल ट्वाइस। इन्हें भूलना मत। बेसिस की पहचान, इनका टेस्ट काफी बिटर होता है और टच करने पर ये बिल्कुल सोप की तरह स्लिपरी फील होते हैं। Wait, sir, क्या इसका MATLAB हमारा सोप भी एक बेस है? कभी वो इतना फिजालता रहता है? बिल्कुल सही पकड़े हो। मोस्ट सोप्स कंटेन बेसिस, तभी तो वो स्लिपरी होते हैं। Ara, tabby main call bathroom main neither SC slip हो गया। Chemistry any jira dia mudje। हाँ हाँ, चलो अब एक इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कलाइज। सारे बेसिस वाटर में नहीं घुलते, जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कलिस कहते हैं। याद रखना, ऑल अल्कलाइज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलाइज। जैसे NaOH एक अल्कली है क्योंकि वो सोलुबल है। अगली बार मिलेंगे सॉल्ट्स के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फन साइंस। Orhan, bathroom main sambal car। See you in the next one। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सबसे बड़ा महायुद्ध देखेंगे, एसिड वर्सेस बेस। तैयार हो जाओ एक धमाकेदार ब्रेकडाउन के लिए। जब एक एसिड और एक बेस आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रिजल्ट, नमक और पानी। इमेजिन करो HCl और NaOH आमने सामने हैं। ये दोनों दुश्मनी भूल कर हाथ मिलाते हैं और बन जाते हैं NaCl यानी हमारा सॉल्ट, और साथ में निकालता है एक प्यारा सा वाटर ड्रॉप। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। Our awasser, MATLAB जो नामक हम खान main dot hain, वो lab main ऐसे बनता है। क्या किचन भी एक लैब है? बिल्कुल सही पकड़े हो। किचन साइंस का सबसे बड़ा हब है। सॉल्ट शेकर डाइनिंग टेबल पर हो या लब बीकर में, केमिस्ट्री वही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते ना, इसलिए हमें चाहिए साइंस के डिटेक्टिव्स, इंडिकेटर्स। Indicators, MATLAB human bedans की solution acidic है या basic? ये तो बिल्कुल साइंस का Sherlock Holmes लग रहा है। एग्जैक्टली। लिटमस पेपर का सिंपल रूल याद रखो, एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देता है जैसे गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, और बेस वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। इजी है ना?
सिर्फ लिटमस ही नहीं, हमारे पास फेनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और हल्दी यानी टर्मेरिक भी हैं जो अपना रंग बदलते हैं। अब आते हैं तकात पर। कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक। ये उनके आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl पानी में जाते ही पूरी तरह टूट जाते हैं। सारे H+ आयंस बाहर निकाल आते हैं एक साथ। लेकिन एसिटिक एसिड जैसे वीक एसिड्स थोड़े आलसी होते हैं। वो पानी में सिर्फ थोड़ा ही ब्रेक होते हैं, पार्शली आयोनाइज करते हैं। Samaj Graya sir, strong MATLAB full energy or weak MATLAB though to slow motion. Chemistry to coffee cool high. बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने सॉल्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेंथ को मास्टर कर लिया है। चैप्टर 2 यहाँ खत्म होता है। पढ़ाई करते रहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते दोस्तों, आज हम एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का फिनाले करेंगे एकदम धमाकेदार स्टाइल में। केमिस्ट्री अब होगी बिल्कुल इजी। सबसे पहले मिलते हैं pH स्केल से। ये 0 से 14 तक का एक रंग बिरंगा रास्ता है जो एसिडिटी और अल्कलिनिटी बताता है। रूल सिंपल है, अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर पूरा 7 है तो न्यूट्रल है जैसे अपना पानी, और अगर 7 से ज्यादा है तो समझ लो वो बेसिक या अल्कलाइन है। इस स्केल से हम किसी भी सॉल्यूशन की ताकत नापते हैं। Sir, mera pichal test main score surf du ayada. Kya main bhi scale par kahin ada hoon. अरे बेटा, तुम्हारा स्कोर तो 2 है, इसका मतलब तुम तो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड हो। बिल्कुल कोरोसिव पर्सनालिटी है तुम्हारी। रियल लाइफ में देखो, नींबू का pH लगभग 2 होता है, जबकि हमारा नहाने का साबुन pH 10 के आसपास होता है। अब बात करते हैं हमारे पेट की। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाना पचाने में मदद करता है, लेकिन जब हम ज्यादा मसालेदार खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। इसका इलाज है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक बेसिक एंटासिड है। आपके दांत भी pH से डरते हैं। जब मुंह का pH 5.5 से नीचे गिरता है तो बैक्टीरिया दांतों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर सुबह टूथपेस्ट जरूरी है। टूथपेस्ट बेसिक होता है जो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके आपके दांत बचाता है। फार्मर्स के लिए भी pH बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टी बहुत एसिडिक हो जाए तो पौधे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे में हम मिट्टी में क्विकलाइम मिलाते हैं ताकि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए और फसल लहलहाने लगे। अब मिलते हैं हमारे 3 स्टार्स से। पहला है बेकिंग सोडा, यानी ना HCO3। ये केक्स को फ्लफी बनाता है। वहीं बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम आता है। दूसरा है वॉशिंग सोडा, जो कपड़ों की सफाई और हार्ड वाटर के लिए है। और तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब हड्डी टूटती है तो यही सहारा बनता है। तो दोस्तों, हमने देखा आयंस, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन और pH स्केल। अगर ये समझ गए तो केमिस्ट्री हाफ इजी हो गई। Sir, sab samaj argayat par at last out. Kya main sac main exam main pass how janga. बिल्कुल, अगर ढंग से रिवीजन करोगे और इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखोगे तो मार्क्स की बारिश होगी। ऑल द बेस्ट। चैप्टर 2 कंप्लीट। ऐसे ही और फन एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।